को जय यीशु। आज का यह दिन हमारे लिए अत्यंत ही विशेष और पवित्र है। संपूर्ण कलीसिया आज 3 महादूतों संत मिखाएल, संत गब्रियल और संत रफाएल का पर्व मनाती है। संत मिखाएल को हम सब स्वर्गीय योद्धा और परमेश्वर के सेनापति के रूप में जानते हैं। वे बुराई के विरुद्ध सदैव प्रभु की प्रजा की रक्षा करते हैं। संत गब्रियल को हम संदेशवाहक के रूप में याद करते हैं। उन्हीं ने माता मरियम को प्रभु यीशु के जन्म का शुभ संदेश दिया था। वे हमें आशा और विश्वास में स्थिर रहने की शिक्षा देते हैं। और संत राफाएल, जिनका अर्थ है ईश्वर चंगा करते हैं, वे आत्मिक और शारीरिक चंगाई के स्वर्गदूत हैं। वे जीवन की यात्रा में मार्गदर्शन और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। आज इस पवित्र अवसर पर हमारे प्रिय फादर क्रिस्टो, जिनका बपतिस्मा नाम राफाएल है, अपना फीस्ट मनाते हैं। फादर जी का जीवन हमेशा सेवा, प्रेम और आस्था का उदाहरण रहा है। उन्होंने हमें दिखाया कि ईश्वर के मार्ग पर चलना और दूसरों के लिए समर्पित रहना कितना महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हम कामना करते हैं कि उनके माता पिता का जीवन हमेशा शांति, प्रेम और विश्वास से भरा रहे। उनका मार्गदर्शन परिवार को मजबूती और प्रेरणा देता रहे। उनके भाई के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा सहारा, प्रेम और प्रेरणा का स्रोत बने रहे। इस पावन दिन पर हम सब मिलकर यह कामना करते हैं कि फादर जी के पुरोहिताई जीवन में उनके मध्यस्थ संत राफाएल साथी बनकर हमेशा फादर के साथ चले और उनके मध्यस्थता मिले। फादर जी और उनका परिवार हमेशा प्रेम, शांति और विश्वास में बंधे रहे। उनका जीवन आनंद और आशीर्वाद से भरा रहे और उनकी सेवा और स्नेह की रोशनी हम सभी के लिए प्रेरणा बनी रहे। शांति आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। दूसरे दिन यीशु ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेथसाइदा का आंद्रेस और पेत्रुस के नगर का निवासी था। फिलिप नतानाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नसरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा है। नतानाएल ने उत्तर दिया, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नतानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नतानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। क्रिस्त में उपस्थित फादर्स, सिस्टर्स, प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया महादूतों संत मिखाएल, गब्रियल, राफेल दूतों का पर्व मना रहे हैं। ये तीनों स्वर्गदूत एक कथा के प्रति नहीं है। ये तीनों स्वर्गदूत हमारे लिए ईश्वर के सामने स्वर्ग में खड़े होकर हर समय हमारे लिए विनती करते हैं।
हमें पापों से छुटकारा मिलने के लिए हम हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, हमारे लिए आशा प्रदान करते हैं। संत मिकाएल ये नाम का अर्थ है ईश्वर का समान कौन है। हम बाइबल में देखते समय प्रकाशन ग्रंथ में संत मिकाएल शैतानी शक्तियों से लड़ते हुए देखोगे। वो शैतान को पराजित करके स्वर्ग से गिराकर संत मिकाएल और उनके देवदूत उनके शक्ति प्रस्तुत करते हैं। हमारे जीवन में भी अभी आध्यात्मिक लड़ाई है। हमारे जिंदगी में हमें पाप में गिरते रहेंगे और कुछ चीज जो हमारे ईश्वर से दूर करते रहते हैं, उस चीज़ों को छुटकारा मिलने के लिए और कुछ शैतानी शक्तियों से हमारे जिंदगी में परेशानी है, ये समय सब हम संत मिकाएल से प्रार्थना करने का जरूरत है। तो संत मिकाएल हमारे लिए मदद के लिए हमारे हर समय हमारे साथ है। जब हम संत मिकाएल की ओर प्रार्थना करते समय, संत गब्रिएल की ओर बताते समय, गब्रिएल नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरी शक्ति है। बाइबल में हम देखते हैं जकरिया को यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में संदेश देने के लिए, कुंवारी मरियम को ईसा मसीह के जन्म के बारे में संदेश देने के लिए आई हुई दूत गब्रिएल है, ऐसे कलीसिया मानते हैं। गब्रिएल आशा का दूत है, सुसंदेश फैलाने वाले दूत है। हमारे जिंदगी में हम सुसंदेश सुनने चाहते हो और हम निराश में हो, हम सब ये स्वर्गदूत से प्रार्थना कर सकते हैं। संत राफाएल के बारे में बताना चाहते तो राफाएल नाम का अर्थ है परमेश्वर शंका करते हैं। पुराने विधान में तोबित के पुस्तक में हम ये राफाएल दूत को देख सकते हैं। तोबित के पुत्र तोबियास को मार्गदर्शन, उनके रास्ते में मार्गदर्शन करने के लिए और तोबियास को चंगाई प्रदान के लिए और तोबियास को सारा से विवाह करने के लिए ये स्वर्गदूत मदद करते हैं। ये स्वर्गदूत चंगाई देने का प्रतीक है। अगर हम रोगों से पीड़ित है, ये स्वर्गदूत से प्रार्थना कर सकते हैं। आज जब कलीसिया ये तीनों महादूतों को पर्व मनाते समय हमारे लिए भी एक कर्तव्य है। ये स्वर्गदूतों का महादूतों का पर्व कलीसिया क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनके जीवन जैसे उन लोग के जीवन से हम भी कुछ आदर्श अपनाने का जरूरत है। जब हम संत गब्रिएल के और सोचते समय हम भी एक प्रकाश का दूत बनना जरूरत है। अगर कौन से व्यक्ति अगर गलत रास्ते पर जाते समय उनके सुधार के लिए परिश्रम करना हमारे लिए जरूरत है। एक प्रकाश का दूत, प्रभु का प्रकाश का दूत बनने के लिए कलीसिया हमें आमंत्रित करते हैं। संत गब्रिएल के और देखते समय दूसरों को सुसमाचार पहुंचाने के लिए हम हर समय रहना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति निराश में हो, उन्हें सांत्वना दिलाने के लिए हम हर समय हमारे जिंदगी द्वारा परिश्रम करते रहना। एक सुसमाचार का, सुसंदेश का दूत बनने के लिए कलीसिया हमें आमंत्रित करती है। संत राफाएल द्वारा जैसे शारीरिक चंगाई हम नहीं दे सकते, लेकिन हम मानसिक चंगाई सबको दे सकते हैं। कुछ लोग टूटे हुए हैं
और अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके पास जाना और उन्हें उनके साथ लेना, उनके साथ रहना, उनके सहारा बन जाना हमारे लिए कर्तव्य है। तो आज जैसे ये स्वर्गदूत का महादूतों का पर्व मनाते समय जैसे उन लोग उनके कामों में व्यस्त है, उसी तरह हमें दूसरों की ओर चंगाई का प्रतीक बनने, सुसंदेश का प्रतीक बन जाने और प्रकाश का वाहक बन जाने हम कोशिश करें। प्रभु सबको आशीष प्रदान करें। जैसे हमने आज प्रार्थना किया और आज हम फादर क्रिस्टो का फीस्ट डे मनाते हैं, तो विशेष रूप से आज प्रार्थना की। अभी विशिंग का टाइम है, अब गीत बोलते हुए फादर का विशिंग। Happy feast day to you, Happy feast day to you,